हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे इंडिया और चाइना के बारे में। आप लोगों को ये तो पता है कि इंडिया दुनिया भर में सबसे ज़्यादा बड़ी इकोनॉमी तो नहीं है, लेकिन इंडिया जो है दुनिया की सबसे ज़्यादा बड़ी और नंबर 1 डेमोक्रेसी है। और इंडिया में आज जो है सबसे ज़्यादा लोग जो रहते हैं वो इंडिया ही में रहते हैं, यानी इंडिया आज वर्ल्ड की मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री भी बन गई है। लेकिन उसके बावजूद क्या रीज़न है कि जिस इंडिया ने चाइना को अभी पीछे पछाड़ा था, किसके मामले में? पॉपुलेशन के मामले में। वही इंडिया, वही हमारा प्यारा देश चाइना को पीछे क्यों नहीं पछाड़ पा रहा है? क्या रीज़न है? इकोनॉमी के मामले में आप यहाँ पर ये देख सकते हैं कि जो इंडिया की इकोनॉमी है वो लगभग 3 ट्रिलियन डॉलर्स है 2021 के डेटा के अकॉर्डिंग। जबकि अगर मैं आपको चाइना की जीडीपी दिखाऊं तो चाइना की जीडीपी आज 17 ट्रिलियन डॉलर्स को भी क्रॉस कर चुकी है 2021 ही के डेटा के अकॉर्डिंग। यानी कोई कंपैरिजन ही नहीं है, लगभग 6 गुना बड़ी है इंडिया की चाइना की इकोनॉमी, चाइना की जीडीपी आज इंडिया की जीडीपी के मुकाबले में। आप यहाँ पर एक डेटा देखिए, इसको देख कर के आप ज़रूर शॉक हो जाएंगे। आप यहाँ पर ये देखिए, इसको मैं आपको दिखा रहा हूँ, 1990 की बात है। 1990 यानी लगभग आज से 33 साल पहले की बात है कि उस वक्त इंडिया की जो पर पर्सन की इनकम थी वो $367 थी और चाइना की जो पर पर्सन की इनकम एक साल के अंदर हुआ करती थी वो $317। यानी लगभग 33 साल पहले 1990 में इंडिया का जो हर एक एवरेज बंदा है वो चाइना से ज़्यादा कमाई करता था। लेकिन इन 33 सालों के अंदर ऐसा क्या हो गया? ऐसे कौन से मीज़र्स, ऐसे कौन से एक्सपेक्ट, ऐसे कौन सी जो योजनाएं हैं चाइना ने इम्प्लीमेंट की जिसकी वजह से वो इतना ऊपर चला गया? और इंडिया को ऐसी कौन सी प्रॉब्लम आ गई कि जिसकी वजह से आज इंडिया चाइना का मुकाबला नहीं कर पा रहा है? इन सारी बातों पर आज हम बात करेंगे। आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, आपको बहुत ही अच्छी इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है। दोस्तों आप यहाँ देख सकते हैं 1985 की बात है। उस वक्त के जो प्राइम मिनिस्टर थे राजीव गांधी, तो उनसे अमेरिका के जो वॉल स्ट्रीट जर्नल हैं उन्होंने कहा था कि इंडिया फार मोर देन चाइना टुडे, इंडिया इज़ एन इकोनॉमिक मिरेकल वेटिंग टू हैपन। यानी इंडिया जो है चाइना से बहुत अच्छा कर रहा है और इंडिया एक इकोनॉमिक मिरेकल और एक अजूबा बनकर के निकलेगा चाइना के लिए। लेकिन हुआ बिल्कुल इसका उल्टा। आज चाइना एक इकोनॉमिक मिरेकल बन चुका है इंडिया के लिए और आज इंडिया उसको ताक ताक के देख रहा है। तो आइए इसके पीछे और रीज़न समझते हैं, हुआ क्या है असल में। इसको थोड़ा गहराई से और हम लोग देखते हैं वर्ल्ड बैंक के डेटा को। 1960 की बात है जब इंडिया की एवरेज इनकम पर पर्सन की $82, चाइना की 89। 1970 में आ जाएं तो उस वक्त लगभग हम लोग बराबर ही हो चुके थे। $112 इंडियंस की थी और $113 एक साल में एक पर्सन की चाइना वालों की थी। और 1980 की बात करें तो इंडिया में $266 एक बंदा कमाया करता था और जबकि चाइना में 194। आप यहाँ पर ये देख सकते हैं कि 1970 और 1980 और 1990 की तो अभी मैंने बात करी, इन तीनों यानी इन 30 सालों के अंदर इंडिया जो है चाइना से आगे था। लेकिन अब 2000 की बात आ जाए, 2000 में $1357 कमाया करते थे इंडियन, जबकि चाइना कमाया करता था $4450। यानी यहीं से बात होती है खरा, यहीं से इंडिया की जो इकोनॉमी है नीचे गई और जो चाइना की इकोनॉमी है वो ऊपर गई 2000 के बाद से 4400। अब 2022 की अगर बात करें तो इंडिया के जो पर कैपिटा इनकम है $2388 है, जबकि चाइना का $12720। यहाँ पर भी लगभग 6 गुना बड़ा ज़्यादा लोग कमा रहे हैं चाइना में एक साल के अंदर, जबकि इंडिया वाले उतना नहीं कमा पा रहे हैं। 1990 के बाद से बस यही हुआ कि इंडिया की जो चाइना की इकोनॉमी थी वो 11% से ग्रो हुई, जबकि इंडिया की जो है सिर्फ 5% से। 2000 की बात कर लें तो चाइना की जो इकोनॉमी है 16% ग्रो करी, हमारी सिर्फ 6% ग्रो करी। 2010 की बात करें, हमारी जो है सिर्फ 5% करी और चाइना वालों की 8% इकोनॉमी ग्रो करी। तो यहीं से आप यहाँ पर ये देख सकते हैं, यहीं से खेल बदलना शुरू हो गया था। लेकिन इसका मतलब ये नहीं हो जाता कि इंडिया की इकोनॉमी बेकार है और अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही। इंडिया की इकोनॉमी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है। आप ये भी वर्ल्ड बैंक का ही डेटा देख सकते हैं कि इंडिया की इकोनॉमी फाइनेंशियल ईयर 2022-23 में
7.2% से जो है ग्रो कर रही है। इसका मतलब ये है कि बाकी देशों के अकॉर्डिंग इंडिया की इकोनॉमी बहुत अच्छा कर रही है और बहुत ही ज़्यादा ऊपर जा रही है। लेकिन अपना जो सबसे ज़्यादा प्रतिद्वंदी है और हमारा जो मुकाबिल है वो सबसे अच्छा जो है वो चाइना ही है। क्योंकि अगर हम सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन रखने वाले हैं तो अगर हम पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा स्ट्रांग नहीं हो सकते तो कम से कम इतना तो है कि हम एशिया में तो सबसे ज़्यादा नंबर 1 हो, लेकिन एशिया में इस वक्त चाइना सबसे ऊपर बैठा हुआ है। चाइना के कंपैरिजन में आज हमारा लाइफ स्टैंडर्ड उतना अच्छा नहीं है, हमारा लाइफ स्टाइल उतना अच्छा नहीं है, हमारा सोचने का समझने का तरीका अच्छा नहीं है, हमारी एजुकेशन उतनी अच्छी नहीं है। तो अब क्या किया जा सकता है? आप ये अच्छी न्यूज़ें भी देखते होंगे, आप यहाँ पर ये देख रहे हैं कि 450 मिलियन पीपल एग्जिटेड पॉवर्टी, यानी पॉवर्टी जो 415 मिलियन लोग या तकरीबन 41 करोड़ लोग जो हैं पॉवर्टी से इस बार बाहर आ गए हैं इन 15 सालों के अंदर। ये 12 जुलाई 2023 की आप ये टाइम्स ऑफ इंडिया का आर्टिकल है, आप ये देख सकते हैं कि 15 सालों के अंदर इतने ज़्यादा लोग पॉवर्टी के बाहर आए हैं। लेकिन फिर भी कंपैरिजन करें चाइना से तो कुछ भी हम बाहर नहीं आए हैं, आप ये देख सकते हैं। सबसे बड़ी वजह है वो है अपने इंडिया में अनटचेबल लोगों का। आप यहाँ पर ये देख सकते हैं लगभग 160 मिलियन लोग इंडिया में ऐसे हैं जिन्हें अनटचेबल करार दिया गया है, यानी कि जो अछूत हैं, जिनको छुआ भी नहीं जा सकता, यानी लोअर कास्ट के। जो कास्टिज्म इंडिया में जो फैला हुआ है इसकी वजह से इंडिया बहुत ही ज़्यादा ग्रो नहीं कर पाता। यही मेन सबसे ज़्यादा रीज़न भी है, क्योंकि हम ऐसे इतने ज़्यादा लोग हैं, इसमें जाने कितने स्किलफुल होंगे और कितना ही ज़्यादा ये लोग सीख सकते हैं, इंडिया को आगे बढ़ा सकते हैं, लेकिन हम इनको अनटचेबल मानते। जब अनटचेबल मानते तो इन्हें किसी अच्छी जगह जॉब नहीं देते, ठीक है, इनको बैकवर्ड इलाके में ही रखते हैं, और अगर इनका इलाका बैकवर्ड है तो उसको डेवलप करने की भी नहीं सोचते। तो जब हमारे अंदर यही सारी चीज़ें रहेंगी तो हमारे इंडिया की इकोनॉमी ऊपर कैसे जाएगी? ये तो सवाल ही पैदा होता है। हर कोई ये कहेगा कि ये सारी चीज़ें अब ख़त्म होनी चाहिए इंडिया में, अगर हमें कम अज़ कम एशिया में तो आने वाले 20 सालों के अंदर अगर नंबर 1 बनना है। इंडिया के अगर लिटरेसी रेट की भी बात करें, आप ये देख सकते हैं 2011 के सेंसस का ये रिपोर्ट है। आप ये देख सकते हैं कि इंडिया में कितने राज्य ऐसे हैं कि जिसमें लोग जो हैं 75 या 70% से भी ज़्यादा नीचे हैं, जिन लोगों की लिटरेसी रेट बहुत ही ज़्यादा कम है। सबसे ज़्यादा किसी भी देश को आगे ले जाने में, उसकी इकोनॉमी को आगे ले जाने में, उसके कल्चर को आगे ले जाने में, उसकी हर एक चीज़ को आगे ले जाने में जो सबसे ज़्यादा मेन और वाइटल रोल प्ले करता है उसका नाम ही लिटरेसी है। यानी लोग पढ़े लिखे होंगे तो जाहिर है वो सब के सब आगे जाएंगे और वो बेहतरीन काम करेंगे। आप यहाँ पर एक और रिपोर्ट देखिए कि लगभग जो चाइना में 99% लोग हैं वो 2021 के डेटा के अकॉर्डिंग, बल्कि 99.83% लोग जो हैं वो लिटरेट हैं, यानी उन्हें पढ़ना लिखना भी आता है और सब वो पढ़े लिखे लोग हैं। यानी लगभग जितने भी लोग हैं वहाँ पर सारे के सारे पढ़े लिखे लोग हैं। लेकिन हमारे इंडिया की बात कर लें तो इंडिया में ऐसा मामला नहीं है। इंडिया में बहुत ही ज़्यादा कम लोग हैं जो पढ़े लिखे हैं, ठीक है। आप यहाँ पर ये भी देख सकते हैं कि अगर स्किल वर्कर की बात करें कि जो लोग अच्छे तरीके से काम करते हैं, स्किलफुल हैं, तो उनमें भी 200 मिलियन सिर्फ लोग हैं जो चाइना के हैं। यानी 200 मिलियन लोग ऐसे हैं जो बहुत ही ज़्यादा स्किलफुल हैं चाइना में, और उनमें भी 50 मिलियन लोग ऐसे हैं जो बहुत ही ज़्यादा हाईली स्किल वर्कर्स हैं। तो इसी वजह से उन्हें रिक्रूट किया जाता है और वो देश की इकोनॉमी को बढ़ाने में बहुत ही अच्छा योगदान देते हैं। जबकि आप इंडिया की बात करें तो इंडिया में सिर्फ यानी सबसे ज़्यादा लोग रहते हैं पूरी दुनिया में, लेकिन स्किलफुल पर्सन कितने हैं? स्किलफुल पर्सन सिर्फ हैं 5.4 मिलियन। आप ये चाइना के कंपैरिजन में करें तो चाइना से कंपेयर ये भी नहीं किया जा सकता, क्योंकि इंडिया में उतने स्किलफुल पर्सन्स नहीं हैं। अब अगर हम यूनिवर्सिटीज़ की भी बात कर लें तो आप ये देख सकते हैं कि यूएस की जो रैंकिंग आती है, वर्ल्ड रैंकिंग, तो उसमें जो टॉप 100 में जो यूनिवर्सिटीज़ होती हैं वो दुनिया की सबसे ज़्यादा अच्छी यूनिवर्सिटीज़ मानी जाती हैं। आप उसमें देख सकते हैं कि चाइना में 17 नंबर पे भी एक यूनिवर्सिटी है, ये पीकिंग यूनिवर्सिटी जो बीजिंग में है। 25 नंबर पे भी एक यूनिवर्सिटी है, 44 नंबर पे भी एक यूनिवर्सिटी है, ठीक है। तो चाइना में इससे आगे भी और भी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो टॉप 100 के अंदर आती हैं, लेकिन अपने इंडिया में कोई भी यूनिवर्सिटी ऐसी नहीं है जो
टॉप 100 के अंदर हो। जो सबसे ज़्यादा अच्छी यूनिवर्सिटीज़ है यानी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बॉम्बे, वो नंबर 149 पर आती है। उसके बाद जो दिल्ली वाली IIT दिल्ली आती है वो 197 पर आती है। उसके बाद 225 पर आती है। यानी कोई भी यूनिवर्सिटी जो है अपने पूरी दुनिया में वो टॉप 100 में नहीं आती अपने इंडिया की कोई भी यूनिवर्सिटी। और इंडिया की इकॉनमी के कम होने का एक रीज़न ये भी है कि इंडिया में जो लोग काम करते हैं वो मोस्टली एग्रीकल्चर में काम करते हैं, ठीक है, खेती बाड़ी में काम करते हैं, तो उसमें इतना ज़्यादा अब वो चीज़ नहीं है। आप यहाँ पर ये देख सकते हैं कि चाइना जो है दुनिया का लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है गुड्स के मामले में, ठीक है। $3 ट्रिलियन या लगभग $4 ट्रिलियन के पास इसने 2022 में जो है एक्सपोर्ट किया था। ये आप ये देख सकते हैं, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स जितने भी आते हैं, मशीनरी इंक्लूडिंग कंप्यूटर, सबसे ज़्यादा चाइना जो है एक्सपोर्ट करता है दुनिया को। ट्रांसपोर्ट इक्विपमेंट है, फर्नीचर है, लाइटिंग साइंस है, और ये सारी चीज़ें जितनी भी हैं, प्लास्टिक्स है, टॉयज़ हैं, गेम्स हैं, ऑप्टिकल, टेक्निकल एंड मेडिकल अपैरेटस जितने भी हैं, वो सारे के सारे चीज़ें सबसे ज़्यादा जो एक्सपोर्ट कहाँ से हो रही हैं, वो चाइना से हो रही हैं। लेकिन हमारे इंडिया में ये चीज़ें एक्सपोर्ट नहीं हो रही हैं, बल्कि ऊपर से इंपोर्ट हो रही हैं। ये सारी चीज़ें चाइना से इंपोर्ट हो रही हैं, अमेरिका से इंपोर्ट हो रही हैं, और बड़ी बड़ी अलग अलग जगह से इंपोर्ट हो रही हैं। तो हमें इन सेक्टर्स में आना है। इसमें हमें जब तक हम इसमें काम नहीं करेंगे और इसको आगे नहीं बढ़ाएंगे तो किस तरीके से इंडिया आगे बढ़ सकता है, ये तो हमें सोचने वाली बात है। एक डेटा और देखिए आप, यहाँ पर एक डेटा आप देख सकते हैं कि चाइनीज़ मिडिल एंड अपर मिडिल इनकम पॉपुलेशन लिविंग, यानी कि जो लोग जिनकी इनकम $10 से $50 पर डे है, वो चाइना में 800 मिलियन से ज़्यादा लोग हैं। यानी यह तकरीबन 800 मिलियन है 2021, इसमें तो अब इस बार और भी बढ़ गए होंगे। लेकिन अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया में जो मिडिल क्लास लोग हैं उनमें वो सिर्फ 121 मिलियन ही लोग हैं। यानी सिर्फ 121 मिलियन लोग हैं कि जिनकी इनकम $10 से $50 के बीच में रहती है। यानी इंडिया में जो मिडिल क्लास है, मिडिल क्लास भी बहुत कम है, लोअर मिडिल क्लास सबसे ज़्यादा है। तो जाहिर है जब जिसकी इनकम बढ़ेगी तो उसका लाइफ स्टाइल भी बढ़ेगा, उस देश में तरक्की भी होगी और उस देश में डेवलपमेंट भी होगा। आप यहाँ पर एक चीज़ ये देख सकते हैं कि इंडिया में जो चाइना है, चाइना में 2022 के अगर डेटा देखें तो 2022 में जो चाइना ने 26 मिलियन यानी लगभग 2,60,00,000 जो चाइनीज़ थे उन लोगों ने अपनी पर्सनल कार ख़रीदी। अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया में कितने लोगों ने अपनी कार ख़रीदी? इंडिया में सिर्फ 3.7 मिलियन, यानी लगभग 37 लाख लोगों ने अपनी कार ख़रीदी। यानी ये जो मिडिल क्लास के लोग हैं, आप मिडिल क्लास में आप ये खुद देख लें 26 मिलियन कहाँ से 3.7 मिलियन, इसका भी कोई अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता। तो इसका मतलब कुल ये है कि अगर हमारा एजुकेशन अच्छा होगा और अगर हमारे देश से कास्टिज़म की ये सारी जो चीज़ें हैं कि जिसमें 160 मिलियन से ज़्यादा लोग हैं कि जिन्हें अनटचेबल्स माना जाता है, जिन्हें हाई जो जॉब्स हैं वो नहीं मिल पा रही हैं, ठीक है, जिन्हें अच्छा नहीं पढ़ाया जा रहा है। अगर रिलीजन और कास्टिज़म को छोड़ करके, जो ये रिलीजन और कास्टिज़म एक ऐसी चीज़ होनी चाहिए अपने जो सिर्फ अपने प्राइवेट तक होनी चाहिए, उसका देश की तरक्की से लेना देना नहीं होना चाहिए। क्योंकि इंडिया है एक डेमोक्रेसी, तो रिलीजन और ये जो कास्ट है ये अपना प्राइवेट मसला होना चाहिए, उसको प्रोफेशनल नहीं करना चाहिए। जब प्रोफेशनल नहीं होगा तो इंडिया देखते हैं बहुत ही जल्दी 1 नंबर पे आ जाएगा, या कम से कम एशिया में तो आ जाएगा और चाइना को सुपरसीड कर जाएगा। और चाइना को जिस तरह से पॉपुलेशन के मामले में सुपरसीड किया है, इसी तरह से इंडिया बहुत ही जल्दी, अगर ये सारी चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं तो बहुत ही जल्दी इंडिया नंबर 1 भी हो जाएगा, इकोनॉमी के मामले में भी, जीडीपी के भी मामले में। तो हमारी भी एक्सपोर्ट होंगी सबसे ज़्यादा और इंपोर्ट होंगी कम। जाहिर है जब सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट होंगी तो ज़्यादा पैसा आएगा, लिविंग स्टैंडर्ड अच्छा होगा। लिविंग स्टैंडर्ड अच्छा होगा तो लोग सब खुशियों से जिएंगे, डेवलपमेंट होगा और अपनी लाइफ स्टाइल अच्छी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। आपको मिलूंगा मैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसी इंटरेस्टिंग टॉपिक पर। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कोई दूसरा टॉपिक हो जो आप मुझसे जानना चाहते हैं तो उस पर भी आप सजेस्ट कर सकते हैं और कमेंट कर सकते हैं कि इस पर
कोई वीडियो नहीं आनी चाहिए। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।